गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बहुत ही सिंपल थ्योरम है। फोर्थ थ्योरम, तीन थ्योरम हम आप लोगों को पहले करा चुके हैं। बाकी की दो थ्योरम आज मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। उसके ऊपर ही फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा तो हम लोगों को 8th क्लास में दी जाती है, लेकिन उस टाइम हम लोगों को सिर्फ उसका प्रूफ रटवा दिया जाता है कि पाइथागोरस क्या होती है, लेकिन उस टाइम हम लोगों को प्रूफ करना नहीं बताया होता। अब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। हमने लेट कर लिया एंगल इज 90, एंगल एक ट्रायंगल लिया, उसमें एंगल ए को हमने 90 का लेट कर लिया। हमें प्रूव क्या करना है कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगी जो ट्रिक और जो तरीका मैं बताऊंगा। यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने, दैट इज डी। अब आपको क्या करना है, एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना होता है, एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होता है। तो मैंने ले लिया। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखा है, ए डी विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी। प्रूफ में एक बार मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी बी और बी ए सी में। ए डी बी ट्राइंगल में एंगल बी और बी ए सी ट्राइंगल में भी एंगल बी। एंगल बी और एंगल बी दोनों में आ रहा है। एंगल बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर हमने देखा इस छोटे वाले ट्राइंगल में डी पॉइंट पे 90 का एंगल है ए डी बी, और बड़े वाले में बी ए सी 90 का है। क्या आ गया, ईच 90। सो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है किसके, बी ए सी के। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ये बात हम लोग सिमिलैरिटी में पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या कौन सी साइड यूज करनी है, एक बार बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है ए बी, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है बी डी। बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या है बी सी, और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है आपको ए बी, क्योंकि 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया, बी सी इंटू में बी डी। कुछ स्टूडेंट के लिए पहचान दिला रहा हूं, क्रॉस में आप लोगों को एक तरफ दोनों सेम लाइंस नजर आएगी। जैसे मैंने एक बार ए डी बी और एक बार बी ए सी ट्राइंगल को लिया है, इसी टाइप से आप कौन सा लेंगे, आप एक बार ए डी सी एंड बी ए सी में ए डी सी ट्राइंगल और बी ए सी ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। दोनों में एंगल सी आ रहा है, एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। इस ट्राइंगल में ए डी सी 90 का है और बड़े वाले ट्राइंगल में बी ए सी 90 का है। सो एडीसी ट्राइंगल सिमिलर हो गया किसके, बीएसी के। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वही काम, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। जैसे यहाँ पे आपने बेस और हाइपोटेनियस लिया था, इसके अंदर हम हाइपोटेनियस तो लेंगे लेकिन बेस की जगह साइड लेंगे परपेंडिकुलर, ऐसे ध्यान रखना है। तो इस एडीसी ट्राइंगल में और बीएसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, तो बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर तो सबको नजर आता है एसी है, और छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर देखने के लिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एडी लें या सीडी लें। एक मोटी सी बात ध्यान रखना, जो लाइन कंस्ट्रक्टेड है उसका यूज नहीं करना आप लोगों को अपनी साइड्स को लेने के लिए। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है और बचा क्या ये, तो इस लाइन के अंदर हम परपेंडिकुलर कौन से हो गए हमारे पास इस ट्राइंगल में एडीसी में सीडी। फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर एसी, छोटे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर सीडी। फिर बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस बीसी, छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया, बीसी इंटू में सीडी। इज दैट क्लियर? नाउ ऐड इक्वेशन 1 and 2। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया
बी सी इंटू में बी डी प्लस बी सी इंटू में सी डी। जैसे आप बी सी कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा बी डी प्लस सी डी। तो बी डी प्लस सी डी क्या चीज है? बी सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो आपने क्या देखा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया? बी सी स्क्वायर के। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा कि हमें इस पर राइट एंगल दिया होता है, इनर राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां हम पहचान जाते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलना है। लेकिन कन्वर्स में स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, उसमें इनर ट्राइंगल आपको दिया होगा, इनर ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्टली आपको गिवन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। कन्वर्स में आपको सिंपल एक ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि राइट एंगल है या नहीं फिलहाल, तो सिर्फ इतना बोला है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। और प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि इसके अंदर जो एंगल है वो 90 का है, कोई जो भी आप प्रूफ करने जा रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल जो है वो 90 का है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, पी क्यू आर। तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू कितने का है? 90 का, और ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है और बी सी साइड क्यू आर के। ये दो साइडें हमें कंस्ट्रक्शन से लेके चलनी है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। दो से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके अकॉर्डिंग। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाने बैठूं तो आपका जवाब होगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इज दैट क्लियर? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आपको भी पता है पी क्यू के प्लेस पे क्या चीज है? ए बी। क्यू आर के प्लेस पे क्या चीज है? बी सी इज इक्वल टू में पी आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? पी क्यू के प्लेस पे है ए बी, क्यू आर के प्लेस पे है बी सी। तो यहां से जो इक्वेशन जनरेट हो गई मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरे में आपको दिया हुआ है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। इसका रीजन गिवन, इसका रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक ट्राइंगल लिया पी क्यू आर जिसमें क्यू 90 का है, पी क्यू साइड को ए बी के इक्वल लेके चलना है और बी सी साइड को क्यू आर के इक्वल। पी क्यू आर में मैंने पाइथागोरस लगाई तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है। पी क्यू के प्लेस पे मैंने ए बी डाला, क्यू आर के प्लेस पे मैंने बी सी डाला, पी आर उतार दिया और ये हमें गिवन था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों कंपेयर करके कैंसिल हो जाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया? पी आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो ए सी इज इक्वल टू किसके आ गया? पी आर के। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक साइड ए सी और पी आर मैंने प्रूव कर दिया और बाकी की दो साइड्स, एक ए बी इज इक्वल टू में पी क्यू
और एक बी सी इक्वल टू में क्यू आर। ये कहाँ से थी? बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किस प्रॉपर्टी से? एसएसएस से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल क्यू किसके बराबर होता है? एंगल बी के बाय सीबीसीडी। तो जब एंगल क्यू एंगल बी के बराबर होता है तो आपको पता है क्यू 90 का है, तो बी भी कितने का आ जाएगा? 90 का। यही प्रूफ करना था हमारे को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको थ्योरम? दोनों थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए गलती से भी इसको मिस मत करना। जो टोटल मैंने आप लोगों को 5 थ्योरम इस चैप्टर में कराई, इसमें से एक थ्योरम आपको एग्जाम में 101% आनी है, और 3 सेट है तो तीनों सेट में आपको कोई से भी 2 थ्योरम, 3 थ्योरम अलग पूछेगा और उसमें से आपको करनी होगी। जिन थ्योरम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम है। सिमिलर ट्रायंगल इस बार भी एग्जाम में आ चुकी है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा एक्सरसाइज के 5, 12 एंड 13 3 साइड्स दी गई हैं और आपको उसने पूछा है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल शो करती है। तो आपको क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 3 साइड में क्या कहती है पाइथागोरस? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो तीनों साइड में जो साइड सबसे बड़ी है उसका स्क्वायर अगर बाकी की 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा, देन वी विल से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने देखा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 एंड 144, इट इज आल्सो 169। so we can say that it is a right angle triangle। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन से अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इस थ्योरम को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।